हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे निमसेट वर्कशीट ऑन स्टैट्स। स्टैट्स एक मेजर टॉपिक है हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर निमसेट की बात करेंगे तो 1 to 3 क्वेश्चन स्टैट्स के आते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैं फ्री का चैप्टर बोलता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई एडवांस क्वेश्चन स्टैट्स का नहीं आता। सो इस चैप्टर को लेकर चलना कि ईजी चैप्टर आप कर रहे हो, और स्टैट्स की अच्छी बात है कि आप बड़े टाइम से कर रहे हो। मे भी शायद 11th क्लास 10th क्लास से भी आप स्टैट्स को कर रहे थे, 9th क्लास से कर रहे थे इवन स्टैट्स को। तो स्टैट्स ऐसी चीज़ है जो 9th क्लास से हमारे साथ चल रही है, 9th 10th 11th 12th। तो ये चैप्टर हमेशा ईजियर चैप्टर काउंट होता है। ओके, तो कई बच्चों ने तो स्टैट्स अपने BCA BSc में भी किया हुआ है, उनके लिए तो चैप्टर वैसे बड़ा ईजी है। सो वैसे भी जो हमारा NIT है, यहाँ स्टैट्स जो है मैक्सिमम जो आता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक आता है। हाँ, कई बार रिग्रेशन कोरिलेशन भी आ जाता है, कभी कभी आ गया। अब लास्ट ईयर तो मोमेंट्स भी आ गए थे, तो हम तो करेंगे अप टू मोमेंट्स तक का, बट मैक्सिमम टाइम अप टू स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन तक हमारा स्टैट्स आता है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हो तो फिर मोमेंट्स भी करके चले जाओ। ओके, बस इतना कर लो अप टू मोमेंट्स, क्योंकि मोमेंट्स का क्वेश्चन एक साल में आया है, अदरवाइज मोमेंट्स का क्वेश्चन भी कभी नहीं आया। सो स्टार्ट करते हैं स्टैट्स को, बड़ा इजी टॉपिक है। सो ये जो हमारी सीरीज़ है आपको पता ही है, PU सीरीज़, NIT सीरीज़, अदर यूनिवर्सिटी सीरीज़ प्लस IIT मीन्स क्वेश्चंस। सो ये YouTube पे हमारी सीरीज़ चल रही है। कोर्स एडू इन्फोमैथ्स जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, जो हमारी ऐप है कोर्स एडू उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास चलती जाएंगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा कि बेटर क्वेश्चन है ये, बाकी कई क्वेश्चंस बेटर क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। हम इसको बड़े इजी वे से करेंगे, अदरवाइज बुक्स में इसको बड़ा लंबा किया जा रहा है। अगर आप बुक्स देखोगे तो इसको काफ़ी लंबा किया जा रहा है, हम इसको बिल्कुल इजी वे से करेंगे। क्या क्वेश्चन है? सपोज वैल्यूज आर टेकन बाय रैंडम वेरिएबल x। वैल्यूज कैसी है? xi आर फ्रॉम a to b, xi's आर फ्रॉम a to b। xi's हमें a to b पता है, where xi denotes the value of the ith variable for I is equal to 1 to 3n। I क्या 1 to 3n है। सो वेरियंस पूछा जा रहा है कि वेरियंस क्या लेस देन इक्वल टू दैट है या वेरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू दैट है। तो वेरियंस का क्वेश्चन है। वेरियंस क्या होता है बच्चों? वेरियंस होता है हमारे पास वेरियंस ऑफ x क्या होता है? 1/n समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर। दिस इज वेरियंस। इस वेरियंस की वैल्यू मुझे बतानी है कि लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लाई बिटवीन a स्क्वायर टू b स्क्वायर है, लाइक दैट। ऐसी चॉइसेस हमारे पास आ गई हैं। सो स्टूडेंट्स xi की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो b है, xi की जो मिनी वैल्यू है वो a है, मैक्सिमम वैल्यू b है, मिनी वैल्यू a है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर xi की मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा अगर मैं ये लेके चलूँ कि अगर मिनिमम वैल्यू भी अगर a है, मैं लेट मिनी वैल्यू को a लेके चलता हूँ, लेट मिनी वैल्यू भी a, तो उसका मीन क्या होगा? मैं मीन निकालने ट्राई कर रहा हूँ। मिनिमम मीन क्या होगा? मिनिमम मीन क्या होगा? मिनिमम मीन हमारे पास क्या आ सकता है? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम माइनस करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो मिनिमम मीन क्या आएगा? पहली बात मैं यहाँ करने वाला हूँ, मिनिमम मीन आएगा जब मैं क्या लूँगा? मिनिमम वैल्यूज़ लूँगा। सभी वैल्यू को मैं a लेता हूँ, सारी वैल्यूज़ को a लेता हूँ, तो मिनिमम मीन आएगा। मिनिमम मीन क्या आएगा? a आएगा। और मैक्सिमम मीन क्या आएगा? मैक्सिमम मीन की वैसे पता नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मिनिमम की जरूरत पड़ेगी। जो मैक्सिमम भी निकाल लेता हूँ मैं, मैक्सिमम मीन क्या आएगा? b आएगा। वो कब आएगा? सभी को अगर मैं b भी लेता हूँ तो मिनिमम मीन a आएगा, मैक्सिमम मीन b आएगा। देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैं अगर इस चॉइस में जाऊँ, लेस देन इक्वल टू वाली चॉइस में जाऊँ, हर चॉइस में जा सकता हूँ, पर अभी मैं फर्स्ट चॉइस में जाता हूँ। अगर मैं लेस देन इक्वल टू चॉइस में जाऊँ तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे वेरियंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा और यहाँ मैं मिनिमम को माइनस करूँगा। मैक्सिमम को ऐड करो, मिनिमम को माइनस करो, तो क्या वैल्यू आती है? मैक्सिमम वैल्यू आती है। पता ना आपको? मैक्सिमम को ऐड करो, ये मैक्सिमम रखूँगा, इसको मिनिमम रखूँगा। मैक्सिमम ये रखा, मिनिमम ये रखा, तो मेरे पास क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक बोला नहीं बोला मैंने? ओके। किसी बच्चे को मेरी बात में डाउट हो रहा है? वैसे तो डाउट होने की बात है नहीं। कोई बच्चा मुझे कहेगा सर मुझे बताओ ऐसा क्यों बोला 1 2 3 4 5, मैं पूछूँ बताओ किसका डिफरेंस मैक्सिमम होगा? मैं बोलूँगा 5 - 1 का डिफरेंस मैक्सिमम होगा।
क्योंकि यहाँ मैंने मैक्सिमम रखा 5 या मैंने मिनिमम 1 रखा, सो डैट मैंने मैक्सिमम गैप रखा, मैंने मैक्सिमम गैप रखा तो डिफरेंस भी मैक्सिमम हो गया। देख सकते हो, आपको और डिफरेंस बताओ। ओके, मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनी वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम रखूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बी, उसकी मिनी वैल्यू क्या है? ए, बस हो गया। तो हमने क्या किया, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ट्राई कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ट्राई कर रहे हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी बी, उसकी मिनी वैल्यू रख दी ए। ओके, ये बड़ी अच्छी बात की हम लोगों ने। ये ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी आपको सेकंड्स में बता दी, अदरवाइज आप बुक्स खोलोगे तो बुक्स में बड़ा लंबा सोल्यूशन है इसका। आप जाके चेक करो अपनी बुक्स में, तो बड़ा लंबा सोल्यूशन है। तो मैंने एक लॉजिकली आपको चीज़ बता दी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, इसकी मिनी वैल्यू डाल दी, सो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। दिस इज नाउ मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका समेशन लग गया। समेशन कितना है? 1 to n है। समेशन 1 to n है, ये n टाइम्स हो रहा है। n टाइम्स का मतलब क्या है कि n टाइम इसको ऐड करोगे, सो n टाइम्स b माइनस a का स्क्वायर। ओके, सेम चीज़ को n बार ऐड किया, सेम चीज़ को n बार ऐड किया तो क्या आएगा? n टाइम b माइनस a का स्क्वायर, n कट गया, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू आ गई b माइनस a का स्क्वायर। सो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू आ गई b माइनस a का स्क्वायर। बड़ी अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन लॉजिकली करोगे तो बड़ा अच्छा है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, बट ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि इजी क्वेश्चन था, बट आपको लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया बच्चों मेरा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मैंने डाल दी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने डाल दी बी, उसकी मिनी वैल्यू ए डाल दी, सो ये आंसर आपका रेडी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये नंबर 1 क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। नंबर 2 क्वेश्चन तो अब मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका हुआ है और ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका हुआ है। मैक्सिमम बच्चों को इसका वे तो पता ही होता है। मीन हमें दिया हुआ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, हमें n की मीन दिया हुआ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, हमें मीन दिया हुआ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मीन्स हमें मीन दिया हुआ है समेशन, मैं क्या बोलूँगा, समेशन n स्क्वायर बाय ये हमारा मीन हो गया। किसका मीन दिया जा रहा है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमारे पास ये मीन दिया जा रहा है, क्या मीन दिया जा रहा है मुझे? 11। मीन मेरे पास क्या? 11। तो n की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट समझ गए मीन का क्या फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला समेशन xi बाय n। यहाँ पर समेशन xi क्या है? यहाँ पर वैल्यूज कौन सी है? स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर मैंने लगा दिया, सो ये आ गया। ये फार्मूला मुझे आता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये फार्मूला भी डाल दिया हमने, दिस इक्वल टू 11, सो n कट गया। अब ये क्वाड्रेटिक बच गई। क्वाड्रेटिक क्या बची? ये वैसे तो चलो आप सोल्व ही कर लो। 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 11 यहाँ से आया, सॉरी 1 ये हुआ, वहाँ 66 हो जाएगा, वहाँ 66 होगा, सो ये हमारे पास आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 60, ये क्वाड्रेटिक बच गई। ओके, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 65, सॉरी माइनस 65 जीरो, सो माइनस 65 जीरो। वैसे तो पता क्या है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें चॉइसेस डाल देनी चाहिए। यहीं पर चॉइसेस डाल दो या यहाँ पर चॉइस डाल दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप यहीं पर पुट कर दोगे n की वैल्यू तो बेटर होगा। लाइक n की वैल्यू 30/2 तो मैं नहीं डालूंगा, थोड़ी मुश्किल वैल्यू लग रही है। वैसे भी n की वैल्यू पता आपको नेचुरल नंबर है, तो ये वाली चॉइस तो गई। 11 डाल के देखते हैं पहले, n को 11 डालो आप 11 डालना भी मुश्किल नहीं है। n को 11 डालोगे तो 121, 11 का स्क्वायर तो 121 इंटू 2, 121 इंटू 2, दिस इज 242। ओके, 242 हो गया, प्लस 3n, 3 इंटू 11 33 माइनस 65, ये आपका जीरो नहीं है, दिस इज नॉट जीरो, सो n इज नॉट 11, 11 फेल होगी। n को 5 डाला, 5 तो सीधा डाल दो, 5 को डालोगे 25 इंटू 250 प्लस 15 65 माइनस 65 जीरो, यस n इज 5, आंसर आ गया n इज 5। सो ये क्वेश्चन वैसे भी इजी था। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मीन बोला गया था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर का मीन, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर ये होता है, उसका मीन ये होता है। फार्मूला हर बच्चे को आता है। n की वैल्यू आ गई, इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, आपकी मर्जी है, नहीं सोल्व करना तो चॉइसेस में n की वैल्यू को डाल सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल था, जैसे मर्जी करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो आ गया कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, रिग्रेशन कोरिलेशन का क्वेश्चन आ गया। हमें दिया हुआ है 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दी हुई है, 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, हमें पूछा जा रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मैंने कहा था रिग्रेशन कोरिलेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो इसमें क्या करना होगा, आपको पता है कि जो रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कोरिलेशन लाइन क्या होती है। रिग्रेशन लाइन होती है y माइनस वाई मीन। ओके, दिस इज क्या होता है यहाँ पर हमारे पास होता है b y x
x माइनस एक्स मीन, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। सिमिलरली दूसरी लाइन कौन सी होती है, x माइनस एक्स मीन, b एक्स वाई, y माइनस वाई मीन, दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, दिस इज अ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, दिस इज अ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ये क्या होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये दिस टू आर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, हर बच्चे को पता होगा ये तो। ओके, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है आर स्क्वायर, आर मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट, आर स्क्वायर क्या, आर क्या, कोरिलेशन कोफिशिएंट, बस इतनी सी बात है, ये आपको मैंने थ्योरी बता दी, ये थ्योरी होती है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन को हम मान लेते हैं, सपोज करो पहली लाइन को मान लेते हैं y ऑन x वाली, ओके, सेकंड लाइन को मान लेते हैं x ऑन y वाली, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि पहली लाइन y ऑन x होगी, सेकंड लाइन x ऑन y होगी, पर एक बार चांस लेके देखते हैं कि फर्स्ट लाइन को हम y ऑन x मान लेते हैं, फर्स्ट लाइन को हम ऐसा लिखते हैं y को एक तरफ, लाइक क्या होगी फर्स्ट लाइन बताओ, फर्स्ट लाइन ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 26 है, 2y को एक तरफ किया और 3x को वहाँ ले गए, माइनस 3x प्लस 26 ये हो गया, ओके, ये चेक करो एक बार, माइनस दिस इज 2, ठीक है बिल्कुल ठीक है। सो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 3/2x और प्लस 13, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ से मेरे पास ये जो अगला वाला m है, दिस इज अ m, दिस इज अ स्लोप, ये क्या है, y ऑन x का स्लोप है, तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्या होगा, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये वाला by(x), ये आपका by(x) हो गया, क्या हो गया, माइनस 3/2, बड़ी फास्ट काम करना है ये वाला आपने। सिमिलरली सेकंड लाइन को आपने x ऑन y बनाना है, सेकंड लाइन कौन सी है, 6x प्लस y, तो 6x इज इक्वल टू 31 माइनस y, ओके, सो x की वैल्यू आ गई, दिस इज माइनस 1/6y प्लस 31/6, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वाली ऐसी लाइन होगी, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, दिस इज अ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ये क्या हो गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया bxy क्या हो गया, माइनस 1/6, ये bxy हो गया, ये byx हो गया, और मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई हो आर स्क्वायर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, bxy इंटू byx क्या होता है वो, माइनस 3/2 इंटू माइनस 1/6, ये हमारे पास आ गया 1/4 आ गया, सो दिस इज आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 1/2, अब ये है कि r की वैल्यू प्लस 1/2 है कि माइनस 1/2 है, प्लस 1/2 लोगे तो 0.5 है, माइनस 1/2 लोगे तो माइनस 0.5 है, दोनों चॉइसेस हमें दी जा रही है, 1/2 भी दी जा रही है और माइनस 1/2 भी दी जा रही है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कोरिलेशन, जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है, जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है वही कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होता है, दे आर द सेम साइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन बिकॉज दे आर इन जीपी। ये सारी थ्योरी हम क्लासेस में करते हैं, उतनी थ्योरी समझाने का टाइम मेरे पास अभी नहीं है, अभी आपको मैंने थ्योरी समझा दी है कि ये आपको तीन चीज़ें मैंने बता दी, देखो आपको पूरी थ्योरी टाइप समझा रहा हूँ। अभी मैंने क्या बता रहा हूँ कि आर और तीनों का साइन सेम होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है वो नेगेटिव है, रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी क्या होना पड़ेगा, उसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, सो आर शुड बी -12, सो आर की वैल्यू क्या होगी, -12, सो सिंपल, ओके, इतनी सी बात है, आर इज -12। सो ये क्लासेस में बताया जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, उनके प्रॉपर्टीज़, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ सभी हम क्लासेस में बताते हैं। अब हमारी लेक्चर को भी सुन सकते हो और लेक्चर में भी आपको बताया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर बड़ा ईजी क्वेश्चन आ गया। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले पीछे क्या था, मीन ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर था, ये मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आ गया, उससे भी आसान आ गया। सो मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मीन्स की समेशन xi या समेशन n बोल देता हूँ मैं, समेशन n बाय n, ये आपका हो गया मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना, ये हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर क्या आएगा 1 + 2 + 3 + सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ऊपर है सम ऑफ n नेचुरल नंबर बाय n, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये क्या दिया जा रहा है, n + 7/3, बट ये होता क्या है, ऊपर का फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2/n, ये फार्मूला होता है, n कट गया, ये फार्मूला है, बट क्या हमें दिया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है n + 7/3, बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो आप, सो सिंपल। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3n + 3 = 2n + 14, सो n = कितना हुआ, 11, सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों, n = 11।
स्टैट्स देख सकते हो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल था, बट अगर आपको थ्योरी पता तो क्वेश्चन नंबर 5 भी, मैं तो कहूँगा सारे क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, रैंडम वेरिएबल हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें दिया जा रहा है 1 पर ये वैल्यू है, 2 पर ये वैल्यू है, 3 पर ये वैल्यू है, तो वेरिएंस क्या होगा। ये सारे आर्टिकल हम कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने अगर आर्टिकल किया हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। हमें चाहिए कि वेरिएंस क्या होगा। देखो पहली बात है कि वेरिएंस का जो फार्मूला होता है उसके लिए पहले मीन चाहिए होता है। यहाँ पर मीन क्या होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ दी जा रही है, यहाँ जो मीन होगा वो क्या होगा, वो होगा समेशन पी आई इंटू एक्स आई, ये होता है मीन, सभी बच्चों को पता है। मीन क्या होता है, समेशन पी आई इंटू एक्स आई, ये पी आई है, ये आपका एक्स आई है, मीन तो हम निकाल लेंगे। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस चाहिए हमें, तो हमें वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला होगा 1/n तो चलो 1 हो जाएगा, समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, ओके। वेरिएंस के फॉर्मूले को हम सेट भी कर सकते हैं, बट अभी यही आने देते हैं। अगर फार्मूला हमें लगा मुश्किल हो रहा है तो मैं इसको सेट कर दूंगा, कुछ और नया फार्मूला बना दूंगा आपके लिए। आपको पता है एक फार्मूला बनाते हैं क्लासेस में, पर अभी मैं लेके चलता हूँ कि ये फार्मूला मेरा ठीक है। अदरवाइज अगर सेटिंग जरूरत पड़ी तो इस फार्मूले को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इस फार्मूले से मैं नया फार्मूला बना सकता हूँ, मैं इसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, बट अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। क्वेश्चन मुश्किल होगी, कैलकुलेशन मुश्किल होगी तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, बट ऊपर वाली चीज़ तो मुझे ऐसे ही करनी पड़ेगी। मीन तो मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, समेशन पी आई इंटू एक्स आई करो, पी आई इंटू एक्स आई करो, 0.3 इंटू 1, 0.4 इंटू 2, 0.3 इंटू 3, ये मेरे पास है। तो कितना हो गया, 0.3, 0.8, 0.9, ये हो गया 1.2, 2 हो गया, मीन हो गया 2, है ना, मीन 2 आ गया, मीन 2 आया, बड़ी अच्छी बात है कि मीन बड़ा अच्छा सा 2 आ गया, सिंपल सा आ गया, कोई डेसिमल में नहीं आया मीन, डेसिमल में आता तो मुश्किल हो जाती। अब वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस हम इसी से निकालने ट्राई करें, इसी से निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। बताओ क्या होगा, पहला जो पी आई है वो 0.3 है, पी आई एक्स आई पहला क्या है, पहला एक्स आई 1 है और मीन हमारा 2 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ये वाला समझ में नहीं पाती, ये वाली फॉर्मूले में डाल रहा हूँ मैं, पी आई डाल रहा हूँ, सब कुछ डाल रहा हूँ। और दूसरा जो पी आई है वो 0.4 है, 0.4 और एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, वहाँ पर एक्स आई जो है वो आपका 2 है, सॉरी एक्स आई 2 है, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तीसरे में पी आई क्या है 0.3 है, वहाँ पर जो एक्स आई है वो 3 है और मीन 2 है, तो दिस स्क्वायर। सो मेरे पास आ गया, क्या आ गया बोलो, 1 का स्क्वायर 0.3 रह गया, ये तो सिंपल, ये तो 0 हो गया, वो भी 1 का स्क्वायर वही 0.3, बड़ा सिंपल सा हो गया, तो 0.6 मेरा आंसर आ रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज बी चॉइस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ हमारे करने में। सो क्वेश्चन ईजी है, स्टैट्स बड़ा ईजी है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं एनआईटी के जिसको कि कहते हैं कि 100% गारंटी है कि वो आप आराम से कर सकते हो। सेट थ्योरी, थ्योरी इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर्स के क्वेश्चन भी पता है कि कैसे आते हैं। स्टैट्स के क्वेश्चन तो आपके सामने मैं आज कर रहा हूँ, आप देख लेना स्टैट्स के क्वेश्चन का आपको आइडिया आराम से मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है एनआईटी में जो हमें पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया, वो हमें नहीं पता होता कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, या कोई इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पर मैक्सिमम क्वेश्चन की टाइप हमें पता है कि एनआईटी में टाइप क्या होती है। ये एनआईटी का सबसे बड़ी एडवांटेज है कि टाइप्स हमें पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो रिजल्ट है रेडीमेड, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिजल्ट लगाना आपने। सभी बच्चों को पता है रिजल्ट मेरे ख्याल से। इफ x1 मीन x2 मीन आर द मीन्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन x1 लेस देन x2, x मीन इज द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो कंबाइंड मीन होता है दैट लाई बिटवीन दोज टू मीन्स। अगर कंबाइंड मीन निकाल रहे हो x1 x2 का, वो इन दोनों मीन के बीच में लाई करेगा, सिंपल सी बात है। इसमें रिजल्ट है ये, अगर आपका वेरिएबल उसके बीच में है, x मीन इज द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो दोनों मीन के बीच में लाई करेगा। कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन x मीन है दैट लाई बिटवीन x1 मीन x2 मीन। बस कंबाइंड मीन जो होता है दैट लाई बिटवीन मीन ऑफ सीरीज, जो दो सीरीज आपको दी जाएंगी, या दो सीरीज कौन सी दी जा रही है, x1 से x2 सीरीज दी जा रही है, इन दोनों का मीन x1 मीन x2 मीन है, तो कंबाइंड मीन होगा दोनों के बीच में लाई करता। अब पता आपको कंबाइंड मीन दोनों के बीच में लाई करता है। रिजल्ट है हमारे वैसे भी। ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो
अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है पर बड़ी पुराना क्वेश्चन है ये भी। पुराना क्या मैं कहूँगा, पता नहीं कितनी बार पूछा गया। मीन डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है पहले, इवन एनआईटी में भी आ चुका है, कई और यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, कई बच्चों को इसका आंसर भी याद होता है, हमारी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है। सो द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द एपी, दिस इज द एपी सीरीज, एपी सीक्वेंस। सो मीन डेविएशन चाहिए हमें। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला मीन डेविएशन का होता है 1/n समेशन मॉड xi माइनस x मीन, ये फार्मूला होता है मीन डेविएशन का, ये आपको पता होगा। इसके लिए आपको मीन निकालना पहले जरूरी है। मीन क्या होता है? मीन यहाँ पर अगर वैल्यू देखूँ तो इसका मीन क्या होगा? मीन हमारे पास होगा, इन सभी को ऐड कर दो, बाय नंबर वैल्यूज कर दो। ओके, मीन क्या होता है? मीन होता है समेशन xi बाय नंबर वैल्यूज, समेशन xi बाय नंबर वैल्यूज। यहाँ नंबर वैल्यूज कितनी है, नंबर आइटम्स कितनी है? नंबर आइटम्स है a से स्टार्ट हुआ, a प्लस d, a प्लस 2d अप टू a प्लस 2nd। तो नंबर आइटम्स अगर देखा जाए तो दिख रहा होगा आपको साफ, d, 2d, 3d, 4d, 2nd। तो 2n टर्म्स तो ही होगी, ये 2n टर्म्स होगी, एक वो वाली होगी, टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स होगी। 2n टर्म्स ही होगी, एक वो वाली होगी, टोटल कितनी टर्म्स होगी? 2n प्लस 1 टर्म्स होगी। सो यहाँ पर नंबर टर्म्स 2n प्लस 1 है, माइंड में रखना, नंबर टर्म्स n नहीं है, नंबर टर्म्स है 2n प्लस 1 है। उन सभी को ऐड करोगे तो क्या बन रहा है बच्चों, भी देख लो। उन सभी को ऐड किया, a प्लस d अप टू a प्लस 2nd, इन सभी को ऐड करेंगे, मीन तो निकालना पड़ेगा ना हमें, a प्लस 2nd ये हमारे पास है, हमको ऐड करना है ऐसे बाय 2n प्लस 1। सो a कितनी बार ऐड हुआ? a ऐड हुआ, a एक बार, दो बार, तो ये 2n टर्म्स ये वाली होगी, a एक टर्म होगी, टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स है। a कितनी बार ऐड होगा? 2n प्लस 1 टाइम, a ऐड हुआ 2n प्लस 1 टाइम, सो 2n प्लस 1 है। ओके, ये आपकी जो d है, d कितनी वाला? 2n टाइम से देख रहे हो, 1d, 2d, 3d, 4d, 2nd। 2n तो ये टर्म्स होगी, 1d, 2d, 3d, 2n। एक ये a हो गया, टोटल a कितनी बार हुआ? 2n प्लस 1 टाइम a हुआ। और d वाले क्या हुआ? d को कॉमन लिया, d के अंदर तो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 अप टू 2n नेचुरल नंबर, अप टू 2n नेचुरल नंबर। देखो मीन निकालना बड़ा इजी है, पर मैं आपको समझाने में टाइम लगा रहा हूँ। सो डैट बाय डैट आपका क्या होगा? a रह गया। ये क्या? सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर है, सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर का फार्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर का फार्मूला 2n इंटू 2n प्लस 1/2 बाई 2n प्लस 1। ये हमने जो मीन निकालना है उसका बाई 2n प्लस 1, एक कट गया, 2 भी कट गया, तो मीन हमारे पास आ गया a प्लस nd। आधा काम हो गया क्वेश्चन का, आधा काम क्या? मीन निकालना, मीन निकल गया। अब क्या? मीन डेविएशन निकालना। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला मैंने आपको बताया, मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है। पर यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है, या नंबर ऑफ आइटम्स 2n प्लस 1 है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? मीन डेविएशन का फार्मूला अगर आपको चाहिए तो क्या होगा? 1/2n प्लस 1, बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स इस पर 2n प्लस 1 है। तो इन सारी वैल्यूज में से, वैल्यूज जो वाली है उसमें से मीन माइनस करते जाओ, उन वैल्यू में से मीन माइनस करते रहो। पहली वैल्यू क्या? a है, a माइनस मीन, a माइनस मीन क्या बचेगा? उसका मोड भी कर दो साथ साथ में, मैं कर रहा हूँ। तो पहला होगा a माइनस मीन, डैट वो बचेगा मोड माइनस nd। पहले क्या बचेगा? मोड माइनस nd, a में से इसको माइनस किया, उसका मोड किया। अगली वैल्यू कौन सी है? a प्लस d है, a प्लस d में से इसको माइनस किया, वो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? वो आएगी मोड ऑफ 1 माइनस nd। ऐसी वैल्यू चलती जाएंगी। बीच में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, बीच में वैल्यू a प्लस nd भी आएगी, इनके बीच में वैल्यू a प्लस nd भी आएगी। a प्लस nd माइनस a प्लस nd, वो वैल्यू 0 भी हो जाएगी बीच में। फिर a प्लस n प्लस 1d आएगी, a प्लस nd के बाद क्या वैल्यू आएगी? a प्लस n प्लस 1d। a प्लस n प्लस 1d में से इसको माइनस करोगे तो सिंगल d रह जाएगा, सिंगल d, डबल d, लास्ट की जो वैल्यू है उसको इसमें से माइनस करोगे तो nd हो जाएगी। ये आपकी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बिकॉज a प्लस nd के आगे तो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जैसे मोड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाय दिस, ये आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है? मीन डेविएशन। माइनस nd का मोड प्लस nd, वो भी प्लस nd है। ये जो सेकंड टर्म है उसकी अगर सेकंड लास्ट टर्म लिखूंगा मैं, ये तो nd क्या थी? लास्ट टर्म है। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? n माइनस 1d होगी, है ना। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? n माइनस 1d होगी। ये भी क्या? इसका मोड जब खोलूंगा नेचुरली इसका मोड क्या होगा? n माइनस 1d होगा ना। देखो बच्चों, ये देखो, ये चीज 2 बार आएगी, इसका मोड क्या होगा? प्लस nd, इसका मोड क्या होगा? प्लस n माइनस 1d। तो ये हर आइटम 2 बार आ जाएगी, हर आइटम आपकी 2 बार आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? ट्वाइस
ट्वाइस ऑफ, और डी आपका 2 बार आएगा, हर आइटम 2 बार आएगी, डी आपका 2 बार आएगा, डी 2D 3D 4D ND हर चीज़ 2 बार आएगी। तो डी 2 बार आएगा, 2D 2 बार आएगा, 3D 2 बार आएगा, अप टू ND 2 बार आएगा, हर आइटम 2 बार आएगी। मोड माइनस ND, मोड ND होगा, मोड दिस, ये n-1D बन जाएगा, समझ लो ना, बिकॉज n 1 से बड़ा होता है, n 1 से बड़ा है तो ये आपका मोड ये n-1D बन जाएगा। सेकंड टर्म भी सेकंड लास्ट टर्म भी n-1D होगी, हर आइटम 2 बार आएगी। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। अब बस ये फाइनल बता दो, डी कॉमन ले लो, ऊपर से डी कॉमन लिया, इसको ऊपर से फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ आपने। तो क्या बनेगा यहाँ स्टूडेंट्स, अब ये बन गया 1/2n+1। वैसे बताओ ये क्वेश्चन इतना पुराना क्वेश्चन है कि आपको इसका आंसर याद होगा, फिर मैं पूरा करता जा रहा हूँ कि जिस बच्चे ने कभी नहीं किया उसको बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे करना है, अदरवाइज ये फार्मूला बच्चे को याद ही होता है। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ तक पहुँच के ये सम वो n नेचुरल नंबर हो गया, हर चीज़ 2 बार लिख लिया, 2 बार लिख चुके हो। तो ये n × n+1/2 बन गया, तो 2 कट गया। ओके, बस आपका आंसर रेडी होगा, देख सकते हो आपका आंसर क्या बन रहा है। ये 1/2n+1 है इंटू 2D, अंदर क्या बना, अंदर बन गया n × n+1/2, आपका 2 भी कट गया। सो ये आपका आ गया आंसर d × n × d n+1, आंसर इज बी चॉइस। आपको साफ दिख रहा है ND n+1/2n+1, आंसर बी चॉइस। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इजी था, पर थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है कई बार, अदरवाइज क्वेश्चन एक इजी अच्छे क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। मेन बात है कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के हैं, तो इसके तो आपको वैसे भी आंसर याद होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम, और कई बुक्स में इसका आंसर गलत दिया जा रहा है। 2015 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, और 15 का पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल का था, 19 का पेपर भी अच्छे लेवल का था। जो पेपर अच्छे लेवल के थे वहीं पर एक क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन कई बुक्स में गलत किया जा रहा है। मैंने देखा कई बुक्स में, इवन कई बच्चे गलत सोल्यूशन पढ़ के चले जाते हैं और वही सोल्यूशन को कॉपी कर देते हैं वहाँ जाके। ये हमने इसको ठीक कर दिया उस सोल्यूशन को, आप सोल्यूशन को देख सकते हो कि सोल्यूशन हमारा क्या, मैं तो करूँगा आपके सामने अभी। ए मीन डेविएशन ऑफ दी नंबर्स 1 + D 1 + 2D दिस फ्रॉम द मीन इज 255। हम मीन डेविएशन दिया हो, इस पर वही हमें मीन डेविएशन पहले दिया हुआ है, हम वैल्यू डी चाहिए। फार्मूला वही है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, 1/n, अभी हमने जो फार्मूला लगाया समेशन xi माइनस x मीन, ये मीन डेविएशन का फार्मूला है, आपको पता ही है। सो पहले आपको यहाँ पर मीन निकालना पड़ेगा, अगर आपको वही सेम चीज़ होगी, पर मीन निकालना पड़ेगा। मीन यहाँ क्या है बताओ बच्चों, मीन यहाँ पर है 1, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है 1 + D 1 + 2D अप टू 1 + 100D। ये आपको मीन यहाँ से निकालना है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। बाय कितनी वैल्यूज होगी इस पर, आपको दिख रहा होगा वही सेम 100 आइटम्स ही होगी, एक वो होगी बाय 101, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पर 2n+1 टर्म्स थी, यहाँ पर 101 टर्म्स है। ओके, वहाँ पर n को क्या डाल दो, 50 डाल दो, पिछले क्वेश्चन में n को 50 डाल दो तो सेम क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 111 कितनी बार ऐड हुआ, 101 बार ऐड हुआ। डी के अंदर वही काउंटिंग चल पड़ी अप टू 100 नेचुरल नंबर, बिल्कुल सेम है। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। सम 100 नेचुरल नंबर 100 × 100 + 1/2 बाय 101। 101 आपका एक वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 101 ये भी हो गया। ये क्या हो गया, 1 + 50D, आपका मीन आ गया 1 + 50D, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। मीन क्या आ गया, 1 + 50D। अब वही सेम बात, मीन डेविएशन निकालनी है, तो वही वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू 1 में से वही सेम फार्मूला लगाओ, ये वाला फार्मूला जो हम ऊपर लगाते हैं। सो ये फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला 1 नंबर आइटम इस बार क्या 101 आइटम है। ओके, तो 1 में से इसको माइनस किया, फर्स्ट वैल्यू में से इसको माइनस किया, 50 जाएगा, -50D हो गया, अगली वैल्यू -49D हो गई, सो ऑन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है। लास्ट बीच में कुछ वैल्यू 0 भी हो जाएंगी, बीच में कुछ आइटम्स क्या आएंगी, 1 + D 1 + 2D 1 + 50D भी आएगी, 1 + 50D से कट जाएगा, वो आइटम 0 भी हो जाएगी। तो फिर आगे डी स्टार्ट, फिर D स्टार्ट हो जाएगा, D 2D अप टू 50D। ये हमारे पास चलेगा सिस्टम सारा। ओके, सो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सो ये हम निकाल चुके हैं, बस एक स्टेप चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं, बस क्वेश्चन हो चुका हुआ है। तो 1/101, ये 50D 2 बार आएगा, 41D 2 बार आएगा, हर चीज़ 2 बार आएगी, ट्वाइस D कॉमन आ जाएगा, सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर बन जाएगा, 1 + 2 + 50 नेचुरल नंबर। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन चल रहा है। ओके, वहाँ पर मैंने बोला कि जो पिछला क्वेश्चन किया है वहाँ पर n को 50 डाल दो, ये आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा, 50 × 50 + 1/2, ये हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, कितना आया, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमें वैल्यू दी जा रही है,
यहाँ में वैल्यू दी है 255, चलो वो भी अच्छी बात है, ये आप नोट कर चुके हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। हम इसकी वैल्यू दी है, इस बार नई बात ये होगी हमें वैल्यू दी जा रही है। ओके चलो देखते हैं, उसको यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 50D इंटू 51 बाई 101 इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, इक्वल टू दिया जा रहा है 255, हमें दिया जा रहा है दिस इक्वल टू 255। बस अब मैंने 255 पहली बार यूज़ किया मैंने आज इस क्वेश्चन में। ये आपका 5 हो गया, ओके ये 10 हो गया, तो 10D इज इक्वल टू 101, तो D की वैल्यू आ गई 10.1। ओके देखा आपने, बस थोड़ा सा चीज था। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन निकालना था, यहाँ पर मीन डेविएशन दिया जा रहा था, आपको D निकालना था, तो दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम हो गए। इन 2 क्वेश्चन करने से आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन एनआईटीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। ओके समझ आ गया आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 10.1 आपका D आ गया, तो इसको गलत नहीं करना। कई बुक्स में इसको गलत किया जा रहा है, ये स्पेशल जो MCA की बुक्स मार्केट में आ रही हैं, सॉल्व बुक्स, वहाँ पर इसको गलत किया जा रहा है, तो इसको प्लीज़ माइंड में लेके जाना कि इसको ठीक रखना आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 52, दैट ऑफ गर्ल्स इज 42, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स कमांड इज 50, परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या होगी। हमें कमांड मीन दिया हुआ है, हमें इंडिविजुअल मीन्स दिए हुए हैं, हमें नंबर, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। सो लेट n1 बी नंबर ऑफ बॉयज, n2 बी नंबर ऑफ गर्ल्स, let n1 be number of boys, n2 be number of girls in a class। यहाँ पर हमें पता है कि कमांड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। कमांड मीन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू x1 मीन और n2 इंटू x2 मीन बाई n1 प्लस n2, ये होता है कमांड मीन का फॉर्मूला, पता ही आपको। सो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल मीन दिए होंगे हैं, ओके और दिस एवरेज मार्क्स भी दिया हुआ है, टोटल मीन्स हमें एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, हमें यहाँ पर n1 प्लस n2 को हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ बॉयज इन अ क्लास। सो लेट टोटल स्टूडेंट्स को हम मान लेते हैं n, लेट टोटल स्टूडेंट्स भी n, लेट टोटल स्टूडेंट्स भी n। हमारा टारगेट है n1 निकालना, नंबर ऑफ बॉयज़ की हमें परसेंटेज चाहिए, तो हमारा टारगेट n1 है, हम n1 को लेके चलेंगे। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, अगर आपको पूरा टारगेट पता है, आपका टारगेट पता क्या है, n1/n इंटू 100 परसेंटेज ऑफ बॉयज़। n1 मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ बाय टोटल स्टूडेंट्स, n1/n इंटू 100, ये आपका टारगेट। अपने टारगेट को देखो, ये आपका टारगेट है। तो यहाँ पर मेरे पास x मीन दिया जा रहा है, कमांड मीन क्या दिया जा रहा है, कमांड मीन दिया जा रहा है मुझे 50, कमांड मीन 50 है, 50 है कमांड मीन। और बॉयज़ का मीन कितना है, बॉयज़ का मीन 52 है, गर्ल्स का मीन 42 है, तो 52 बॉयज़ का मीन, ओके तो 52 इंटू n1, 52 इंटू n1, और गर्ल्स का मीन 42 है। n2 की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, n2 की जगह मैं डाल देता हूँ n माइनस n1, n2 की जगह क्या डाल दिया, n माइनस n1 बाय नीचे क्या है n, टोटल सम क्या है n, ये डाल दिया। मेरा टारगेट n1/n है और मुझे n1/n मिल जाएगा यहाँ से, n1/n मेरा टारगेट, माइंड में रखो, मैं टारगेट माइंड में रखो। ये मेरे पास क्या रह गया, 52 n1/n, 42 n/n, 42 हो गया, और माइनस 42 n1/n इक्वल टू 50। 42 ये है, 50 ये है, ये 8 हो गया, ये आपका 8 n1/n हो गया। सो n1/n मेरे पास आ रहा है 1, n1/n क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके थोड़ा सा मैं गलती ना कर रहा हूँ कुछ, 52 n1, 42 n1, 52 42, यहाँ से मेरे पास 10, सॉरी 52 माइनस 42 10 ना, हमने 8 क्यों लिख दिया, छोटी सी गलती काफ़ी बड़ी बन जाती है। ये 10 हो गया, एक बार फिर देख लूँ मैं, यस 10 हो गया, राइट, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। n1/n क्या हो गया, n1/n हो गया 8/10, 8/10 हो गया, 8/10 मीन्स 4/5 हो गया। इसकी मुझे परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज मैं बता चुका हूँ कि n1/n क्या होती है, फिर बॉयज़ की परसेंटेज, बॉयज़ की परसेंटेज होगी n1/n इंटू 100। सो n1 है, n1/n 4/5 है इंटू 100, सो आंसर हो गया 80%। देखो मेरा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट चॉइस 80%। सो क्वेश्चन ईजी था, बट थोड़ा सा बस मैं कहूँगा ईजी क्वेश्चन था, मुझे तो लगाने की कोई बड़ी बात है, पर कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है,
तो बॉयज़ N1 है, गर्ल्स N2 है, N1 प्लस N2 टोटल बॉयज़ है। हमें परसेंटेज ऑफ बॉयज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए, N1 बाई N इंटू 100 चाहिए। अगर आपको टारगेट्स पता है तो क्वेश्चन ईजी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी कई बुक्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिया जा रहा है और ये क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों। 5 सेकंड मीन्स 5 सेकंड। Suppose a population A has 100 observation, 101, 102, 200. Other population has 100 observation again, 151, 152. हमें ऐसा दिया जा रहा है। VA, VB are variance of the two populations. VA, VB are variance of the two populations. तो VA by VB क्या है? ये क्वेश्चन कई बुक्स में बड़ा लेंथी दिया जा रहा है, इवन कई अच्छी अच्छी बुक्स में। मैंने तो कई अच्छी अच्छी बुक्स देखी है, वहाँ भी इसको लेंथी किया जा रहा है। इवन जो +1 +2 की IIT बुक्स होती है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सोचो कि पहली ऑब्जर्वेशन 101 है, ये 101 to 200 है, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है 151 to 250 है, एक्चुअली दोनों में लिंक क्या है, क्या रिलेशन है दोनों में? अगर इसमें 50 ऐड कर दूंगा ये बन जाएगा, सभी में 50-50 ऐड कर दो। 101 में 50 ऐड कर दिया 151 बन गया, 102 में 50 ऐड कर दिया 152 बन गया, 200 में 50 ऐड कर दिया 250 हो गया। पर पहली जो ऑब्जर्वेशन है ए, उसमें 50-50 ऐड कर दो, सेकंड ऑब्जर्वेशन बी बन जाएगी, सेकंड ऑब्जर्वेशंस बी बन जाएंगी। पर ए और बी में क्या लिंक है? ए की ऑब्जर्वेशंस और बी की ऑब्जर्वेशन में क्या लिंक है? उनको 50-50 ऐड कर दोगे तो दोनों मतलब ए की ऑब्जर्वेशन बी की ऑब्जर्वेशन बन जाएंगी। अब आपको पता है कि क्या पता आपको, वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। वेरियंस से इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन का क्या मीनिंग होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल्स में कुछ ऐड कर देते हो, किसी वेरिएबल में कुछ ऐड कर देते हो, वेरियंस रिमेन सेम। वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। किसी वैल्यूज वेरिएबल्स में अगर आप एक्साइज में लाइक वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस समथिंग प्लस 50 क्या ऐड किया 50 ऐड किया, अगर ऐसा कुछ हमने 50-50 ऐड कर दिया, जो वेरियंस होगा, जो हमारा वेरियंस होगा y का, दैट सेम एज वेरियंस ऑफ x, दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। वेरियंस ऑफ b इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ a, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके, अगर आपने 50-50 ऐड कर दिया तो वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, वेरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वेरियंस सेम रहेगा। दोनों का वेरियंस सेम रहेगा तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा? 1। दोनों का वेरियंस ही सेम आ गया तो रेशियो क्या हुआ? 1। सिंपल क्वेश्चन, बिना पेन चलाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो वैसे आपको पता है। इफ एक्स मीन इज अ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? ये क्या पूछ रहा है? सम और डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहा है। सम और डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहा है। आपको पता है थ्योरी का पहले दिन का आर्टिकल होता है। सम और डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है? 0। आंसर डी चॉइस। सम और डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। सो ये क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। मीन ऑफ द स्क्वायर, देखो ये लो क्वेश्चन सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज दैट, तो एन की वैल्यू क्या? मेरे ख्याल सेम डिटो सेम क्वेश्चन आ गया है ना। एन की, हाँ बिल्कुल सेम आ गया। एन इज 5, हमने किया अभी आज ही किया है। एन इज 5। मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, समेशन एन स्क्वायर बाय एन। ओके, समेशन एन स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6 बाय एन। तो एन कट गया, एन की क्वाड्रेटिक बन गई, 84 में से एन डाल दिया, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लिया, आपकी मर्जी है। मैंने पीछे 84 में से डाला था, आज अभी आपके सामने क्वेश्चन किया ना मैंने पहले वाला, मैं भी शायद सेकंड क्वेश्चन था शायद ये वाला। तो एन की 84 में डाल दो या इसको सोल्व करो, आपकी मर्जी है। एन की वैल्यू क्या आ गई? 5। वेरी वेरी सिंपल, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इन अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज दैट later on it was found that 2 scores were misread as 3453. करेक्ट मीन क्या है? करेक्ट मीन पूछा गया, अच्छी बात है, करेक्ट मीन पूछा गया। और करेक्ट अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। वो भी है, वो भी क्वेश्चन आएगा किसी और पेपर में, NIT के पेपर में आएगा, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पर बाई चांस यहाँ तो हम बच गए कि उसने करेक्ट हमसे मीन पूछा है। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है? क्या होता है बताओ? करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको पता है, बड़ा ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूला ये वाला। तो ये फॉर्मूला तो इतना यूज होता है कि बच्चा इसको करके थक चुका हुआ है। करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट सम निकालो पहले, है ना, याद होगा आपको। इनकरेक्ट सम निकालो, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, इनकरेक्ट वैल्यू जो आपने इनकरेक्ट वैल्यू ली थी उसको माइनस कर दो, प्लस करेक्ट वैल्यूज को वापस ऐड कर दो। करेक्ट वैल्यूज को वापस ऐड कर दो, याद आ गया आपको।
डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़, वो तो करना है ना, डिवाइड बाय टोटल n वैल्यूज़। एन मीन निकाल रहे हो तो n तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। इनकरेक्ट सम निकालो, इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस कर दो, प्लस करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड कर दो, बाय n कर दो। यहाँ पर जो नंबर n जो है 200 स्टूडेंट्स है और जो मीन है इनकरेक्ट वो 40 है, तो 200 इंटू 40 आपका सम हो गया। पता ना सम कैसे निकालते हैं, मीन इंटू नंबर वैल्यूज़। तो मीन हमारे पास 40 है, नंबर वैल्यूज़ 200 है, ये हमारा इनकरेक्ट सम हो गया। इनकरेक्ट वैल्यूज़ कौन सी दे रहा हूँ मुझे, दिस वर मिसरेड एस मीन्स वो गलत वैल्यू पड़ेगी, 34 गलत वैल्यू पड़ेगी, 53 गलत वैल्यू पड़ेगी, दो वैल्यू गलत पड़ी गई है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी 43, 35 एक्चुअल वैल्यू थी, ये वैल्यू 43 थी, ये वैल्यू 35 थी, ये करेक्ट वैल्यू थी। डिवाइड बाय नंबर वैल्यूज़ कितनी टोटल 200, बस ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, हर बच्चे को पता है क्या कर रहा हूँ मैं। इनकरेक्ट सम मीन्स n इंटू इनकरेक्ट मीन, जो आपने मीन निकाला ये 40 इनकरेक्ट पहले वाला मीन है, n नंबर वैल्यूज़ है, ये इनकरेक्ट वैल्यूज़ है, ये करेक्ट वैल्यूज़ है, डिवाइड बाय n। कितनी आ रही वैल्यू 7991 आ रही है, मैंने वहीं से देख लिया, टाइम वेस्ट नहीं करते। 7991 आ रही है, डिवाइड बाय 200, तो आपका आंसर आ रहा है 39.95। सो सिंपल क्वेश्चन, पता है ना हमें, इतना पुराना क्वेश्चन है, ये तो हमें याद ही है। ओके, ये फार्मूला अभी मैं 2-3 और क्वेश्चन में लगाऊंगा, ये फार्मूला तो कई क्वेश्चन में लगाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो बच्चों ने हमारी क्लासेस लगाई है उनको पता है मैं इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस करता हूँ हमेशा। इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, इस पर मैं बड़ा स्ट्रेस करता हूँ क्लासेस में, हमेशा बोलता हूँ कि इसके ऊपर तो यही मेन आर्टिकल है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लेट एक्सरसाइज बी एन ऑब्जर्वेशंस, WI हमें एक नई चीज़ दे दी है, हमें एक्सरसाइज दे दिया गया, WI दे दी गया। WI क्या दे दिया गया, WI मेन चीज़ है, वो दे दी गई है PXI प्लस K, ऐसा दे दिया गया। मीन्स कि XI में P मल्टीप्लाई किया, K ऐड किया, XI में P मल्टीप्लाई किया, K ऐड किया। वे P and K आर दी कॉन्स्टेंट्स। इफ द मीन ऑफ XI इज 48, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12, XI का मीन दिया हुआ है, XI का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, देन मीन ऑफ WI भी हमें 55 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, तो P और K की वैल्यू क्या है। देखो मैं अभी तो बात कर रहा था आपसे कि अगर मीन क्या होता है, आपको पता है कि अगर मीन जो होता है, मैं फिर से बता दूं कुछ आपको, अगर मीन की बात की जाए तो आपको थ्योरी अच्छी से आनी चाहिए। अगर आप P से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी P से मल्टीप्लाई हो जाता है, K ऐड करते हो तो मीन में भी K ऐड हो जाता है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मीन होता है दैट्स डिपेंडेंट ऑन बोथ स्केल एंड ओरिजिन। मीन डिपेंडेंट ऑन बोथ स्केल एंड ओरिजिन। स्केल मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड, ओरिजिन मीन्स प्लस माइनस। तो यहाँ आपने प्लस किया तो मीन भी प्लस होगा, मल्टीप्लाई किया तो मीन भी मल्टीप्लाई होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन और W दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दी ओरिजिन। K को ऐड करूंगे, K को माइनस करूंगा, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। P टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। ये दो चीजें बस आपको पता होना चाहिए। दो चीजें पता है तो फिर क्वेश्चन खत्म है। पहले नीचे वाले पे आते हैं, नीचे वाला ज़्यादा आसान है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और W दिया हुआ है 12 है ना, नया स्टैंडर्ड डेविएशन 12 दे दिया, और पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया जा रहा है, नहीं हमें नया दिया जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 15, नया 15 दिया जा रहा है W का, और पुराना दिया जा रहा है 12, P इंटू 12। तो P की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 15/12 मीन्स की 5/4, 5/4 आ गया मेरे पास। P की वैल्यू आ गई, ठीक बोला, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा से। 15 है, P हमारे पास आ गया 5/4 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस, P 5/4 आ गया। और P 5/4 कितनी चॉइस में देखा है तो एक ही चॉइस में है। 5/4 क्या होता है 1.25 होता है, तो देखा है तो क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो गया। एक ही चॉइस में 1.25 है, वो किसी चॉइस में है ही नहीं, अब बच के, तो यहाँ से बच गया। फिर भी कोई निकालना चाहे K कैसे निकलेगा, तो उसको पता कि इस फार्मूले में डालना पड़ेगा, इस फार्मूले में। तो जो पुराना जो नया मीन था क्या था, जो नया मीन था WI का वो क्या था 55 नया मीन था, और पुराना मीन क्या था, पुराना मीन था 48, तो 48 पुराना मीन था इनटू P की वैल्यू क्या है 5/4 है, वो भी डाल दी। ये यहाँ पर डाल रहा हूँ, P की वैल्यू, मीन की वैल्यू, X मीन की वैल्यू, W मीन की वैल्यू प्लस K, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। किसी को पूरा क्वेश्चन करना है तो मैं उसको बता रहा हूँ 60 आ गई, उधर गया माइनस K की वैल्यू आ गई -5 है कोई चॉइस में। आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर श्योरली A चॉइस आ रहा है। तो कहने का मीनिंग है कि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, बट उसके लिए सिंपल था जिसको चीज़ें पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ओके, अगर शॉर्टकट पता है, टेक्निक्स पता है तो क्वेश्चन ईजी था। पर सच बताऊँ
ये क्वेश्चन कई बच्चों के लिए इजी नहीं था, कई बच्चे क्या काफ़ी बच्चों के लिए इजी नहीं था, क्योंकि ये जो छोटी बातें हैं बच्चा छोड़ देता है। बच्चा वो पता क्या करता है स्टैट्स में, वो फॉर्मूले याद करके चले जाता है, लंबी लंबी कैलकुलेशन देखता है, पर मेनली क्वेश्चन ऐसे आते हैं स्टैट्स में। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5, their variance is 12.4, 3 of the observation are that mean deviation from the मीन निकालो ऑफ द डाटा। ओके, मीन डेविएशन चाहिए, एक्चुअली हमें मीन डेविएशन चाहिए। हमें मीन दिया हुआ है 5 ऑब्जर्वेशन का, 5 है। हमें पुराना मीन दिया हुआ है 5 है, मीन्स मीन दिया हुआ, पुराना मीन्स मीन दिया हुआ है। हमें वेरिएंस दिया हुआ है, हमें वेरिएंस दिया गया 12.4 है। हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 1 2 6 है। हमें मीन डेविएशन चाहिए। मीन डेविएशन के लिए हमें क्या होता है फार्मूला मीन डेविएशन का, 1/n समेशन xi माइनस x मीन, हमें ये चाहिए। इसके लिए मीन तो हमें गिवन है, पर बाकी 2 वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है। 3 वैल्यूज़ गिवन है, 2 वैल्यूज़ गिवन नहीं है। सो उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और अच्छे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में है बच्चों वाला क्वेश्चन, पर टाइम वेस्ट करेगा थोड़ा सा हमारा। तो बाकी 2 वैल्यूज़ को मान लेते हैं, x4 x5 या x1 x2 मान लेते हैं। 3 वैल्यूज़ हमें पता है 1 2 6, बाकी 2 वैल्यूज़ का मान लिया मैंने, x1 x2 मान लिया, ये 5 वैल्यूज़ हो गई। डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5, ये मीन का हमें पता ही है। ये 25 हो गया, 9 माइनस हुआ, 25 माइनस 9 16 हो गया, तो इसका सम आ गया 16। 2 वैल्यू का सम क्या आ गया, 16 आ गया। 2 वैल्यू का सम 16 आ गया, हमें 2 वैल्यू का सम मिल गया। अभी हमें दोनों वैल्यू निकालनी है। अब इस वेरिएंस से हम, इस वेरिएंस के फार्मूले से कुछ और हम ट्राई करते हैं। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, 1/n समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर। तो 1/5, फर्स्ट वैल्यू 1 है, मीन 5 है, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। मैंने कहा क्वेश्चन आसान है बट टाइम वेस्ट कर रहा है। x1 माइनस 5 का स्क्वायर, x2 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या दिया हमें, इक्वल टू दिया जा रहा हमें 12.4। सो 5 तो मल्टीप्लाई होगा बाद में, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये x1 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ओके, x1 माइनस 5 का स्क्वायर, x2 माइनस 5 का स्क्वायर। हमें x1 x2 चाहिए, अगर वो मिल गया तो क्वेश्चन ख़त्म है। ये 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 5 4 20 और 62 हो गया। ये 5 वहाँ मल्टीप्लाई 62, ये आपका 26 वहाँ माइनस हुआ, 12 माइनस 6 और 6 माइनस 2 4, 26 माइनस हुआ, तो 26 ये हुआ ना, ओके 40, ठीक है 26 माइनस हुआ, 36 हो जाएगा ना। ये दोनों को माइनस करके 25 माइनस 26 माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसको माइनस कर रहा हूँ साथ में मैं, तो यहाँ मेरे पास, इसको भी मैंने 2 बार लिख लिया क्या, इसको भी 2 बार लिख लिया, इसको भी 1 बार लिखना, मैं इसको 2 बार लिख लिया, इसको भी 1 बार लिखो आप, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो गया। सो ये हमारे पास आ गया 36 माइनस किया, 12 माइनस 6 और 5 माइनस 2 3, 36 हो गया, इक्वल टू डैट। अब यहाँ पर बस एक काम रह गया मेरे पास, सम इनका 16 है, सम 16 है, तो 16 की वैल्यू का डालने का टाइम रह गया मेरे पास। सम की वैल्यू 16 है, तो x2 की वैल्यू क्या डालेंगे हम, x2 की वैल्यू डाल देते हैं 16 माइनस x1 डाल देते हैं। मैंने कहा बोरिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बोरिंग क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं जब टाइम बच जाए। तो टाइम बचेगा तब ऐसे क्वेश्चन करना, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को ना करना, क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं क्वेश्चन है। इसको ओपन करूँगी क्वाड्रेटिक को, अभी मैंने बोला ना बच्चों वाला है क्वेश्चन, बच्चों वाला टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। x1 का स्क्वायर ट्वाइस x1 स्क्वायर हो गया, 2 बार स्क्वायर आया, ये -10 -22 -32 हो गया, ओके। 25 प्लस 121, 25 वहाँ से आया, 121 वहाँ से आया, और 36 फिर माइनस होगा, मीन्स के -11 सीधे ही कर दो -11 सीधा कर दो, 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, 110 है ना, मैं लिख देता हूँ 110। देखो कई इन छोटी कैलकुलेशन में ही हमारी गलती होने चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इन कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है। तो यहाँ से आगे x2 को कॉमन ले लिया, x1 स्क्वायर -16 x2
प्लस 55। अब ठीक है, अब तो ठीक होना ही है, लास्ट में स्टेप रह गया। ये आपका 55 जो है 11 5 बन गया, तो x1 की वैल्यू 5 आ गई, और x1 ले लो, मैंने x2 x1 क्यों लिख रहा हूँ, ये भी x1 दोनों सेम है ना, दोनों वेरिएबल x1 है, ये x1 है, ये वेरिएबल क्या है x1 है। सो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है 5 एंड 11, x1 की वैल्यू आ रही है 5 एंड 11। बोरिंग है 5 एंड 11, बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, जब टाइम बचे तब ऐसे क्वेश्चन करना। x1 की वैल्यू आ गई 5 एंड 11, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? अगर x1 की वैल्यू 5 11 आई है, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? x1 को 5 डालोगे तो x2 हो जाएगा 11, 5 डालोगे तो 11 हो जाएगा, 11 डालोगे तो 5 हो जाएगा। ओके, मीन्स कि हमारे पास पेयर आ गया। अब x1 की वैल्यू आ रही है 5, तो x2 की वैल्यू आ रही है 11, x1 की वैल्यू आ रही है 11, तो x2 की वैल्यू आ रही है 5। कहाँ? यहाँ डाल रहा हूँ मैं, ये इस फॉर्म यहाँ पर डाला, x1 की वैल्यू डाली 5 11, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू डाली, x2 की वैल्यू आ गई। अब सब कुछ आ चुका हुआ है, पांचों की पांचों वैल्यू आ चुकी हुई है। अब आपको क्या करना है, फार्मूले में डालना है, किसके? मीन डेविएशन के। तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, टाइम वैसे बड़ा लग चुका है इस क्वेश्चन करने में। तो आपके सामने ये आपके 11 आ गया, ये देखो, आप देख सकते हो, उसने xy बोला, मैंने x1 x2 बोल दिया, एक ही बात है। 5 11 11 5 दोनों आपने देखा ना। अब फार्मूला क्या था मीन डेविएशन का? मीन डेविएशन का फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या फार्मूला देखो क्या है, 1/n। मीन डेविएशन का फार्मूला 1/n समेशन xi माइनस x मीन। 1/n मीन्स 1/5, तो फर्स्ट वैल्यू 1 थी, ओके, मीन आपका 5 था, 1 माइनस 5, सेकंड वैल्यू 2 थी, 2 माइनस 5, थर्ड वैल्यू 6 थी, 6 माइनस 5, आपने फोर्थ वैल्यू को 5 लिया हुआ है, यहाँ 5 लिया हुआ है, उसको 11 लिया हुआ है, तो 5 माइनस 5 11 माइनस 5, तो आपका मीन आ गया 2.8। अगर 11 5 भी कर दोगे, 5 11 को 11 5 भी कर दोगे, तब भी सेम ही रहेगा, तब भी आंसर 2.8 ही रहेगा। सो क्वेश्चन बड़ा, मतलब क्वेश्चन ईजी था पर काफ़ी लंबा चले गया, तो उसके चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अदरवाइज ये तो ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको लास्ट में क्या किया, लास्ट में समझ तो आ रहा होगा ना। x1 माइनस x मीन, x2 माइनस x मीन, x3 माइनस x मीन, x4 माइनस x मीन, x5 माइनस x मीन का मोड बाय n, ये क्या होता है? मीन डेविएशन। ओके, सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर बोरिंग होता है कई बार। अदरवाइज स्टैट्स में प्रॉब्लम इसी बात की होती है, कई बार क्वेश्चन थोड़े बोरिंग आ जाते हैं, अदरवाइज मुश्किल तो नहीं है कुछ भी।